वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीरा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफी दिन बाद 2 हफ्ते बाद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वापस से वन पीस को। और मैं 2 हफ्ते से एपिसोड क्यों नहीं डाल पा रहा था और मैं लुकिज्म भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज मैं बाहर था। बट डोंट वरी, अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, लुकिज्म की भी एंड वन पीस की भी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज तुम्हें बोल देना चाहता हूँ कि जो मैंने 2 एपिसोड एक्सप्लेन नहीं किए, होपफुली तुमने वो 2 एपिसोड देखे होंगे, क्योंकि मैं कोई रिकैप नहीं देने वाला उन 2 एपिसोड्स का। और ये कुमा के बैक स्टोरी चल रही है, तो होपफुली तुमने वो 2 एपिसोड देखे होंगे। मैं उसी के बाद से ये न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। हमें सॉर्बेट किंगडम का सीन दिखाया जाता है अब से 30 साल पहले का, मतलब करंट टाइमलाइन से 30 साल पहले का, और गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद का, जहाँ पे कुछ बूढ़े लोग आए होते हैं कुमा के पास। कुछ क्या, बहुत सारे लोग आए होते हैं। और वो लोग क्यों आए होते हैं? अपना पेन दूर करवाने। कुमा का डेविल फ्रूट का पावर तुम्हें पता होगा, और अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से वहाँ पे जितने भी बूढ़े लोग थे वो उन सभी का पेन निकाल देता है। एंड काइंड ऑफ कुमा यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्री की सर्विस। एंड वहाँ पे जितने भी काफी सारे बूढ़े लोग होते हैं वो सब लोग कुमा को काफी ज्यादा थैंक्स बोल रहे होते हैं, काफी ग्रेटफुल होते हैं कुमा के ऊपर कि वो कुछ मैजिकल तरीके से उन सबका पेन निकाल देता है। well, हमें पता है वो एक डेविल फ्रूट पावर है, बट उन्हें नहीं पता है। और हमें बताया जाता है कि इस घर में सिर्फ कुमा नहीं रहता है, यहाँ पे जिनी भी रहती है। जिनी या गिनी, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलेंगे, मैं जिनी बोलूंगा। एंड जिनी होती है बॉनी की मदर, लेकिन तब बॉनी नहीं पैदा हुई होती है। और यहाँ पे बूढ़े लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे डेली आना चाहिए कुमा के पास अपना पेन दूर करवाने के लिए। बट तब यहाँ पे जिनी आ जाती है और सबको डांटने लगती है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, अपना पेन दूर करवाते हैं, बट कोई पैसे वगैरह भी नहीं देते हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। देखो भगा रही होती है इन लोग को, काफी ज्यादा रूड होती है, जस्ट लाइक बॉनी। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बूढ़े लोग कुमा से कह रहे होते हैं हम लोग भी चाहते हैं कुमा तुम्हें पे करने का, बट हेवनली ट्रिब्यूट की वजह से हम लोग के पास कोई भी पैसे नहीं बचते हैं। एंड हेवनली ट्रिब्यूट क्या है? बेसिकली सॉर्बेट किंगडम के अंदर जो किंग है यहाँ का, वो साउथ वाले एरिया के रीजन से जितने भी लोग होते हैं उनसे पैसे कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या जो भी कह सकते हो उसे। एंड इसी वजह से इन लोग के पास पैसे नहीं बचते हैं। और अगर किसी रीजन की वजह से हम लोग हेवनली ट्रिब्यूट को नहीं पे कर पाते किंग को, तो हम लोग को जेल में इन प्रेजेंट कर देगा। और वो बूढ़े लोग कुमा और जिनी को ये भी बताते हैं कि वो जो यहाँ का किंग है सॉर्बेट किंगडम का, वो सेलेस्टियल ड्रैगन की चमचागिरी करता है। एंड अगर किंग से पंगा लेना है, दैट मीन्स कि तुम इनडायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन से पंगा ले रहे हो। और कुमा इस सब बात को सुनने के बाद काफी जेंटल आंसर देता है कि आप लोग को जब भी यहाँ पे आना हो अपना पेन दूर करवाने के लिए, आप लोग तब आ सकते हैं। बट जाने से पहले एक बूढ़ी औरत कुमा को कुछ खाना देती है और कहती है कि तुम इसे जिनी के साथ खाना। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जिनी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंस्ड होती है और घबराई हुई होती है। एंड वो क्यों घबराई हुई होती है? क्योंकि कमरे के अंदर कुमा होता है। एंड तुम्हें पता है कि कुमा का डेविल फ्रूट जो है वो दूसरों के बॉडी में से पेन तो जरूर निकालता है, बट वो पेन एक जगह जाके स्टोर हो जाता है। तो किसी ना किसी को तो वो पेन को इंड्योर करना पड़ेगा। एंड कुमा डिसाइड करता है कि वही उस पेन को इंड्योर करेगा। और जैसे उस बबल पे हाथ डालता है, हमें दिखाया था कुमा ब्लीड करने लगता है। और यही रीजन था जिनी का उन बूढ़े लोगों पे गुस्सा होने का, कि उन लोगों को नहीं पता है कि कुमा को उनकी वजह से कितना हर्ट होना पड़ता है हर हफ्ते। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया था जहाँ कुमा बेड पे होता है एंड उसकी हालत ऑफ कोर्स खराब होती है। और उसका ध्यान कौन रख रहा होता है? जिनी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये न्यूज़पेपर वाली बर्ड आती है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड वो एक न्यूज़पेपर कुमा को देती है। और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुमा और जिनी कॉफी पी रहे होते हैं। तभी जिनी विंडो के पास जाती है और वो कुमा के पास आके कुछ कहती है। वो कहती है कुमा हमें शादी कर लेनी चाहिए। उसको सुनने के बाद कुमा ब्लश करने लगता है। पर कुमा को याद आता है उसके फादर और उसके मदर के साथ क्या हुआ। तो उसके फादर बकनियर थे जबकि उसकी मदर नहीं थी। बट स्टिल सेलेस्टियल ड्रैगन ने उन दोनों को ही स्लेव बनाया था, इंक्लूडिंग कुमा। और वो नहीं चाहता कि सेम चीज जिनी फेस करे, इसीलिए वो मना कर देता है इसके लिए। और जिनी का मुंह बन जाता है इसको सुनने के बाद, रिजेक्शन फेस करने के बाद। और कुमा बात को डाइवर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर जिनी को दिखाता है और दिखाता है उसके अंदर ड्रैगन को। और बताता है कि ड्रैगन वो बंदा है जो कि ना पायरेट है ना कि मरीन्स में है, वो एक अलग ही बंदा है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और मैं भी कभी सीज को ज्वाइन करूंगा और मैं भी ड्रैगन का साथ दूंगा बाकी लोगों को बचाने के लिए। और इन लोग के बीच इतनी बात हो ही रही होती है तभी गेट नॉक होने लगता है उन लोग का। और कुमा सोचता है इतनी सुबह सुबह कौन ही आया होगा। तो यहाँ पे जब वो गेट खोलता है तो कुछ लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे अपने साथ फिश लेके, कुमा और जिनी के लिए। और इन फिशेस को देखने के बाद वो उन लोग को थैंक यू बोलता है। और फिर हमें जिनी को दिखाया जाता है जिसका कि मुंह बना होता है, बट वो समझ जाती है कि कुमा के अपने कुछ रीजंस होंगे, इसीलिए उसने शादी के लिए मना किया है। और फिर हमें कुछ सालों का टाइम स्किप दिखाया जाता है और अब सॉर्बेट किंगडम के अंदर जितने वो सब बूढ़े लोग थे साउथ वाले जो कि कुमा से आते थे अपना दर्द दूर करवाने के लिए, उन सबको भी स्लेव बनाने के लिए सब लोग लेके जा रहे होते हैं। बट तब यहाँ पे कुमा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इन सभी बूढ़े लोग को एज अ स्लेव देखने के बाद उसे अपने पास के ग्लिम्स आने लगते हैं। पहले तो कुमा अपनी बातों से कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि इन लोग को स्लेव मत बनाओ, बट वो लोग मानते नहीं है। तो कुमा अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करता है। वो एक एक करके इन सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। वो सोल्जर्स रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, बट कुमा अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से उन सभी को ढेर कर देता है। बट कुमा एंडेड अप गेटिंग इन अ प्रिजन। और शॉकिंगली उस प्रिजन के अंदर जिनी भी होती है एंड 2-3 लोग
लोग और होते हैं जो कि कुमा की हेल्प करने आए होते हैं, बट वो लोग खुद ही पिट जाते हैं। और कुमा सबसे कहता है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन साउथ वालों के साथ क्यों, उन्हें स्लेव क्यों बनाना है बिना किसी रीजन के। और सीन शिफ्ट होता है, हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग होता है सॉर्बेट किंगडम का, और यहाँ पे काफी सारे लोग अटैक कर चुके होते हैं उसके ऊपर। और ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी, इवानकॉफ और ड्रैगन। और बाकी सब लोग को फ्री करवाने के बाद ड्रैगन और इवानकॉफ आते हैं उस जगह पे जहाँ पे कुमा और जिनी को रखा गया होता है। जिनी और कुमा इवा को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो यहाँ पे आ चुकी है या आ चुका है। एंड उनके साथ होता है ड्रैगन, जिसको देखने के बाद कुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो भी ज्वाइन करेगा रेवोल्यूशनरी आर्मी को। और फिर हमें वापस से कुछ सालों का टाइम स्किप दिखाया जाता है और हमें जिनी को दिखाया जाता है एंड उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, रेवोल्यूशनरी आर्मी के ग्रुप को, जो कि किसी आइलैंड पे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जिनी से पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, इतनी एक्साइटेड क्यों हो तुम? तो बताते ही कल हम लोग कुमा के ग्रुप से मिलेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि कुमा कितना ज्यादा लकी है, उसको वो बंदी पसंद करती है जो कि ऑलमोस्ट लोगों की क्रश है। तो जिनी कहती है क्या तुझे भी मुझ पे क्रश है? और ये बात कहने के बाद वहाँ पे सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। बट हमें दिखाया था बैकग्राउंड में एक बंदा आ चुका होता है वहाँ पे, हमें ये तो नहीं दिखाया था ये बंदा कौन होता है, बट हमें नेक्स्ट मोमेंट दिखाया था कोई और रेवोल्यूशनरी आर्मी का बंदा ड्रैगन और कुमा को इन्फॉर्म करता है कि एक वहाँ पे बंदा अटैक करने आया और वो जिनी को अपने साथ लेके चला गया। उसको सुनने के बाद कुमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस चीज के लिए तुम्हें वीडियो देख रहे हो वन पीस का एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी ऐसे ही शॉर्ट में वीडियो में या लुकिज्म की किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।